हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये आपने लिखा है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें बेटा? सच्चे गुरु की अगर हमको सच में तलाश है तो हमको पहचान करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा गुरु कहते हैं खुदा खुद खोजता है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो गुरु तुमको खुद ही खोज लेगा। तुमको गुरु को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न तुमको जो है सच्चे गुरु की पहचान करने की तुमको सच की तलाश है। तो अगर सच की तलाश है तो सच तो सारे संसार में सच का अस्तित्व है ही है और असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य का अस्तित्व है। तुमको सच में भुल्ला शाह जो था उसको सच्चे गुरु की तलाश थी और उसने तलाश लिया सच्चे गुरु को। अगर सच्चे गुरु की तलाश है तो वो खोजता खोजता तुम्हारे पास में आएगा और ऐसा जो है तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी निरख परख की आँख है सच्चे गुरु को पहचान की आँख है। जब तक सच्चे गुरु की पहचान की आँख नहीं होगी। भुल्ला शाह जो था वो व्यापारी था, शाह था, व्यापारी था। बाहर विदेश से माल लेकर के आता था और यहाँ बेचता था और यह उसको समुद्र पार करके आना पड़ता था, जहाज से, नाव से आना पड़ता था। तो माल लेकर के आया, उसको सच की तलाश थी। क्या हमको सच की तलाश है? तुम अपने अंदर देखो, क्या सच की तलाश है सचमुच में? सच लबालब सारा संसार ही सत्य से भरा है और यह असत्य है ही नहीं। इसमें देखने का फेर है। हमारी जैसे दृष्टि होती वैसे सृष्टि हमको दिखाई देती है। दुर्योधन की दृष्टि थी उसको ऐसी असत्य देखने की, तो उसको सत्य कहीं दिखाई नहीं दिया। और जो है युधिष्ठिर की सत्य देखने की दृष्टि थी तो उसको कहीं असत्य मिला ही नहीं, कोई खराब चीज मिली ही नहीं, को सत्य ही सत्य मिला। जहाँ देखे, जहाँ तक फैली दृष्टि तहाँ तक फैली सृष्टि। उसने जहाँ जहाँ भी देखा उसको सत्य ही सत्य दिखाई दिया। दुर्योधन ने जहाँ जहाँ देखा उसको असत्य ही असत्य दिखाई दिया। सब गलत लोग थे। तो हमारी दृष्टि कैसे है? तो ऐसे जो है भुल्ला शाह भी कोई संत नहीं था, लेकिन कब भाग पलट जाए कोई नहीं जानता है। किस वक्त भाग पलटे, भाग्य का पासा तुरंत पलट जाता है। जब पुण्य होते हैं तो, और जब पुण्य नहीं है तो कैसे? जमे नहीं है तो क्या बैंक से निकालोगे? जब जमा होता तभी तो निकाला जाता है। ऐसे तुम्हारे जो है बैंक में पुण्य है तभी वे संत का द्वार मिलता है, सच्चा गुरु तभी मिल पाता है, वरना नहीं मिलता है सच्चा गुरु। क्योंकि हमारी जो है पहचान है ही नहीं ना। सत्य में चमक धमक रहता है। सत्य वाले को दिखाओ वैसे बड़ी बोलते हैं, बड़ी शोभा युक्त बोलते हैं, दिया है नहीं है तो उसी में सारा लोग लुभायमान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आज तो चमक धमक चाहिए ना। सच्चे सोने में उतनी चमक थोड़ी होती है। आर्टिफिशियल देखो कितना चमकेगा। ऐसे आर्टिफिशियल लोग जो होते हैं ना वो बहुत हाँक हाँक के बताएंगे और हम लोग उसमें फंस जाते हैं।
सच्चा गुरु जो है मौन रहता, चुप रहता है, ज़्यादा बोल के नहीं बताता है। तो इसलिए जो है तो उसको सच की तलाश थी। किसको? भुल्ला सा व्यापारी था, नाव से उसका जो है आना जाना होता था। कई कई जो है उसको रात में वो लेना पड़ता था, रास्ते में सोने के लिए नाव बांधनी पड़ती थी कहीं कोई टापू में। तो उसको देखा एक बार बड़ा गहरा तूफान आया, और तूफान आया तो उसका जहाज जो था डगमगाने लगा, डूबने लगा। उसमें माल बहुत भरा था, विदेश से लेकर के, बाहर से लेके आया था, माल बहुत भरा हुआ था उसमें। अब जो है जब उसकी नाव में पानी आने लगा, डूबने वाली हो गई जहाज उसकी, तो चिल्लाना उसने सुना। देखो भूले चूके से भी कोई सुन लेता है तो वो हमारी कोशिकाओं में पड़ा रहता है अंदर। लेकिन जो है चाहे मन से सुने चाहे बेमन से सुने, कहा नहीं है जहर मन से खाओ तभी भी मरोगे, बेमन से खाओ तभी भी मरोगे। अमृत मन से खा लो तभी भी अमर होगे, बेमन से खा लो तभी अमर हो जाओगे। ऐसे क्या विचार है हमारे, भाव क्या है? तो उसको जो है देखा नाव भंवर में डूबने लगी तो चिल्लाया, सुन रखा था, वाहे गुरु, सच्चे गुरु मेरी नाव बचाओ। हमने सुना है कि सतगुरु जो होते हैं सबकी नाव को बचाते हैं, नाव को बचाते हैं, वो उबार देते हैं, सबकी नाव उबारते हैं। उसको जो है ये बात पक्की बैठ गई थी, जीवन में नहीं लगाया लेकिन सुन लिया था, और सुन लिया तो कहीं अंतर में बीज पड़ा हुआ था भक्ति का। चिल्लाने लगा, हे सत्य गुरु, हे सतगुरु, हे वाहे गुरु मेरी नाव बचाओ, मेरी नाव बचाओ। अब वो रोने लगा, ऐसे चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में तूफान जो है, सब जो कुछ भी होता है भगवान की तरफ से आता है, एक ही रास्ता है, भगवान की तरफ से आता है जो भी आता है। ऐसे सुख दुख जिंदगी में सब जो आए मेरे जमा है तो आएंगे जरूर, ये सोच लो। अब देखा भंवर में नाव उसकी उलटने लगी तो चिल्लाया। थोड़ी देर में सब शांत हुआ। कहते हैं एक पत्ता भी नहीं उसके इशारे हिलता है। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया, नाव संभल गई। तो जब उसकी नाव बच गई तो उसने वहीं पर संकल्प किया कि हे सतगुरु, हम आपको 500 असरफी देंगे, मेरी नाव बच जाएगी। तो वही वादा कर लिया था उसने। अब जो है जब उसके नाव बच गई, किनारे नाव आई, तो उसने नाव को अपने जो है किनारे बांध दिया। खूंटा गड़े रहते हैं, उसी में नाव बांध दिया, और उसमें बहुत सोना चांदी असरफी सब थी। अपने कंगौछा में बांधा और बांध करके गया, असरफी बांटने लगा, सबको देने लगा। देखा वहाँ बहुत मंच बिछाए बैठे हुए थे, क्योंकि व्यापारी लोग उनको देते थे, मानता मान करके आते थे। तो सबको जो है उसने 5-5 असरफी दिया, सब लोग। अब जो है पूछा कोई और है? कहा हाँ, एक संत वो दूर बैठे हुए हैं, उसके पास में गया तो उसको 5 असरफी दिया। तो कहा, जब 5 दिया तो उन्हें कहा कि कहा तो था 500 देंगे, 5 मीटर काय दे रहा मेरे को। गुरु भगवान कहते थे कि बताते थे कि 500 देने को कहा था, 5 मीटर का रहा। तो गुरु के चरणों में गिर गया। कहा हमको सच्चे गुरु की तलाश थी, आप ही के। हमने तो षड्यंत्र सच ये जो बांटना असरफी हम बांटना सबको बांट के आए हैं, तो हम ये देख रहे थे कि सच्चा इसमें कौन सा है।
आपकी ही गुरु हमको तलाश थी, आपकी तलाश थी और हमको सच्चा गुरु मिल गया है। हाँ? तो अगर उसको सच्चा गुरु मिल गया तो क्या हमको तुमको नहीं मिलेगा? तलाश तो होनी चाहिए। गुरु की शरणागत हो गया, उसी दिन से गुरु को सच्चे हृदय से मान लिया। तलाश थी उसको, सच की तलाश थी तो सत्य मिल गया। सत्य है परमात्मा, तो उसको सच्चे गुरु के, सच्चा गुरु वो होता है जो परमात्मा से मिला दे हमको। और जो हमसे जो है गुरु, जो हमसे खुद ही ले रहा है तो वो क्या देगा हमको? वो कहेगा इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतना पैसा दो, इतना कपड़ा दो, इतने बर्तन दो, खड़ाऊं दो। गुरु अगर मान लो वो खुद ही हमसे मांग रहा है तो तुमको देगा क्या? भिखारी दूसरे को भीख क्या देगा? ऐसे जो है सच गुरु की, तुमको सतगुरु की तलाश है तो तुमको तलाशना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही तुमको तलाश लेगा, तुमको खुद ही खोज लेगा। तुम क्या तलाशने जाओगे? वो खुद ही खोज लेगा तुमको। इसलिए जो है खाली तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए सत्य की। सत्य का भाव जो होता, अंदर प्रबलता होती है, इतनी आग लगे कि सतगुरु बिना तुम रह न सको। ऐसे जो कहते नहीं है सत्य को, जिन खो जाति न पाइया गहरे पानी पैठ। जो जिसको खोज होती अपने आप मिल जाता है उसको, वो वस्तु उसके सामने खुद ही आ जाती है। ऐसे जो गुरु कहते हैं, तो जब 5 असरफी दिया तो कहा कि मैंने देख तेरी नाव को बचाया, और देख तेरे नाव को बचाने में मेरे कंधे छिल गए हैं। अपने कंधे पर ढो ढो के मैं लेके आया हूँ, मेरे कंधे छिल गए हैं। देख लहू लुहान हो गया हूँ मैं, तेरी नाव को कंधे पर ढोक लेके आया हूँ। ऐसे सच्चे गुरु हमारे नाव को ढोक लाते हैं। गुरु दलदल में हम पड़े थे, दलदल में कूद जाता है। ये नहीं डरता है कि हम दलदल में जाएंगे तो गंदे होंगे, नहीं। तुम्हारी गुरु वो चीज होती है, जैसे तुम्हारे पास में साबुन है, साबुन से कितनी गंदगी धोई जाती, साबुन गंदी होती गई? नहीं होती है। इसी तरह गुरु कितने सबकी गंदगी को धोता है। धोबी घाट पर सबके गंद धोता है, कभी गंदा हुआ धोबी? यहाँ तक उसको वरदान मिला हुआ है, पानी में दिन भर खड़ा रहा, इसका पैर नहीं सर सकते हैं। भगवान राम से वरदान मिला। जब सीता हर के जा रही थी, रावण ले जा रहा था, तो वहां थोड़ी देर जो है ठहरा रावण, उसकी पगड़ी धोई और धो करके धोबी ने उसको दिया। राम पूछते हैं क्या इस गली से मेरी सीता गई है? तो धोबी कहता है हाँ, एक राक्षस ले गया है एक स्त्री को, और जो है हमसे पाग धुलवाया है। एक राक्षस ले गया आकाश मार्ग से। भगवान खुश, अब तो लीला कर रहे थे ना, भगवान खुश हुए और ने कहा देख आपने जो है हमको सीता का पता बताया है, जाओ साल के 12 महीने कपड़े धोओगे और तुम्हारे पैर नहीं सड़ेंगे। वरदान दिया राम ने, और कहा साल में 1 जोड़ा बचेगा। तो धोबी बड़ा ईमानदार था, उसने कहा अब 1 जोड़ा बचा तो कहा कि देखो किसका कपड़ा रह गया, किसका रह गया, किसका रह गया, फालतू है, फालतू मेरे पास में। दर्जी बड़ा होशियार था, उसने कहा
मेरा है मेरा है, उसने ले लिया, धोबी ने दे दिया। तो कहते हैं दर्जी चाहे जब भी कपड़ा बचाएगा, दिन भर सिलेगा, तो एक फ्राक को देखो कितना उसके पास में एक आदमी का वस्त्र बच जाता है एक दिन में। देखो कितनी फ्राकें हैं, कितने ब्लाउज हैं, सब बना बना कर रेडीमेड बेचते हैं। पेटीकोट हैं, पजामा है, ये सब जो है मिला मिला के जो है सब वही पुराने कपड़ा बनाता है। तुम्हारे कपड़े बनाओगे, सूट बनवाने जाते हो, बड़ा स्थान ले जाओगे, उसमें 2 सूट बनाता है वो, तो अपने लिए उसका बचता है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि भगवान से जो लग गया है, जो भगवान से लग गया है, उसका कहीं कोई चीज़ से परमात्मा को कहीं खोजने नहीं जाना है। परमात्मा तो जो है सबके अंदर बैठा हो, उसमें आवरण है, पर्दा है, तो कैसे दिखे बताओ? देखने को कोई चांस है? नहीं चांस। आवरण जब तक हटेगा नहीं। और गुरु एक ऐसा कारीगर है कि सबके मन को बनाता है, बिगड़े हुए मन को गुरु बना देता है, सत्य की राह दिखा देता है। तो ऐसे हमको भी, तुमको भी सत्य की राह, सत्य से मिलाएगा। परमात्मा से तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, और चाह जो है परमात्मा से मिलाती है। हरि